के घर घर हम झंडे लगाएंगे, घर घर हम झंडे लगाएंगे, मिलाद नबी का मनाएंगे। घर घर हम झंडे लगाएंगे, मिलाद नबी का मनाएंगे। हम उनको खूब जलाएंगे, हम उनको खूब जलाएंगे, वो जिनका अकीदा खराब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है कि जो मिस्र यमन की शान बना, जो मिस्र यमन की शान बना, मसलक की नई पहचान बना। जो मिस्र यमन की शान बना, मसलक की नई पहचान बना। जो काबे का, जो काबे का, जो काबे का मेहमान बना, जो काबे का मेहमान बना, मेरे रज़ा के वो इंतखाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है कि तूफान का सीना फाड़ा, फाड़ा है अर्शे, तूफान का सीना फाड़ा है। हर शेर को जिसने पछाड़ा है, खैबर को जिसने उखाड़ा है, खैबर को जिसने उखाड़ा है, वो शेरे खुदा अबू तुराब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। अस्सलाम वालेकुम। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। हम अहले सुन्नत वल जमात वालों पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा, रहेगा। और जिक्रे शहे कौनैन से दिल शाद रहेगा। मिलाद था, मिलाद है, मिलाद रहेगा। इस वक्त मिंबर नाज पर वो आली जनाब पूर्व सांसद गोड्डा के जनाबे फुरकान अंसारी साहब किबला का मैं खैर मकदम करता हूं। तमाम कमेटी वाले हजरात की जानिब से खैर मकदम करता हूं। बस मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप चाहें तो आज इस तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस जो जनाबे मौलाना शमशीर साहब और मौलाना जमशेद साहब की मेहनतों और यहाँ के कमेटी और मुंतज़मीन की मेहनतों और काविशों का नतीजा है कि आज का ये प्रोग्राम, आज का ये जलसा तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस बनकर हमारे और आपके सामने मौजूद है। तमाम तरह उलमा की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अगर आप आज इस तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस से अपने चाहने वाले को कुछ पैगाम देना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ देर के लिए माइक पे आएं और फिर आप ही के हाथ से गुलपोशी भी होगी उन तमाम तर हुफ़ाज़े कराम के सरों पर। मोहब्बतों के साथ आने वाले फुरकान अंसारी पूर्व सांसद गोंडा का इस्तकबाल मोहब्बतों के साथ यहाँ से वहां तक सारे लोग हाथों को उठाकर कर ले। या रसूल अल्लाह। पीछे वाले एकदम कंजूसी कर रहे हैं, डंडी मार रहे हैं। ऐसा नहीं, अभी तो जलसा शुरू भी नहीं हुआ है, उसके बाद भी आपका ये हाल है। जरा मोहब्बतों से अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो हाथों को नबी के नाम पर उठाइए, किसी और के नाम पर नहीं, अपने आका के नाम पर उठाइए और पूरा मजमा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। अब मैं जनाबे पूर्व सांसद गोड्डा के फुरकान अंसारी के जानिब से ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ और फिर मैं उनको माइक पे मदऊ करूंगा। बस देखिए, आप गुजारिश है आपसे कि तवज्जो फरमाएं कि पैदा हुए यहीं पे मरेंगे हम। आज लोग मुसलमानों को कहते हैं कि निकल जाइए। हमारा यार, हम कहाँ से निकल जाएंगे? हमारा ख्वाजा यही, हमारा गौस यही, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। तमाम औलिया यही और हमको कहते हैं निकल जाएं, वो नहीं होने वाला। शायर ने कहा है कि पैदा हुए यहीं पे मरेंगे हम, पैदा हुए यहीं पे मरेंगे हम। वो और लोग थे जो कराची चले गए इसलिए कि है मेरा ख्वाजा मेरा अजमेर हिंदुस्तान में। बोलिए ना सुभान अल्लाह। है मेरा ख्वाजा मेरा अजमेर हिंदुस्तान में, तब भला बोलो कि कैसे जाएं पाकिस्तान में। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तब भला बोलो कि कैसे जाएं पाकिस्तान में। और भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। मोहब्बत से नारा लगा ले, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा
तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस उलमाए इकराम नारे तकबीर। कुछ देर के लिए मैं गुजारिश करूंगा पूर्व सांसद फुरकान अंसारी से, आपके सामने वो तशरीफ लाएंगे और कुछ बातें आपके दरमियान रखेंगे। फिर वो तमाम तरह हुफ़ाज़ इकराम के सरों पे गुलपोशी होगी। फिर इंशाअल्लाह हमारा जलसा मुकम्मल तरीके से जो इब्तिदा होता है, जिस तरीके से शुरू किया जाता है, इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस जलसे के सदर, सेक्रेटरी और स्टेज पर हमारे सभी उलमाए कराम, भाई और बहनों, नौजवान साथियों और बच्चों, आज इस जलसे में आपके मंत्री को आना था, लेकिन वो विधानसभा का सत्र चल रहा है, वो नहीं आ सके। मैं आया हूं। अक्सर जब भी यहाँ कोई फंक्शन होती है, जलसा होता है, तो मैं हर जलसे में यहाँ रहता हूँ, आप लोग के बीच में आता हूँ। यह मदरसा, मैं बहुत कुछ मैं करना चाह रहा था और मैं चाहता भी हूं, लेकिन जो मदरसे के चलाने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि उनकी ख्वाहिश नहीं है कुछ करने का। ना हम लोगों से कभी मिलते हैं, ना बात करते हैं, ना कुछ का डिमांड करते हैं। मैं अभी भी चाहता हूं कि ये पीएल साला का जो मदरसा है और तरक्की करे, और वहाँ जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। वो हमसे मिले, मैं उसमें कुछ करना चाहता हूँ। क्या बात है। आज 4 बच्चों का यहाँ पे दस्तार बंदी होनी है। 5 नाम दिए हैं, 4 हमको, सिराज अंसारी, नौर आलम, मुंसिर शेख, अनाउल्ला शेख, सनाउल्ला शेख। ये चारों बच्चे इसी मदरसे से तालीम हासिल कर आज हाफिज कुरान की दस्तारबंदी भी हो रही है। हम चारों को मुबारकबाद देता हूं, और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं उस मदरसे के जो हमारे पढ़ाने वाले जो मौलवी हैं, जो टीचर्स, जिनकी मेहनत का यह नतीजा है। वो उनकी मेहनत की नतीजा है कि वो हमारे 4 बच्चों को यहाँ पे मेहनत करके वो सबों को ये हाफिज कुरान बनाया है। उसके बाद मैं उन बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो अपने मदरसे में मेहनत किया है और पढ़ा है, और हाफिज कुरान की आज उनको खिताब मिलने जा रहा है। मैं उन लोगों को सबसे पहले माला पहना करके उन लोगों को स्वागत करना क्या चाहता हूं। बात है जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आ जाओ, इधर सामने आ जाओ। इनको इनको माला पहनाओ यार, इन्हीं का तो मेहनत है। दो इनको। आइए,
आप ही ने मेहनत करके बहुत, क्या बात है जी। आपको सबसे पहले मुबारकबाद आपको देता हूं मैं, इसलिए कि आपकी मेहनत का फल है, ये नतीजा है। वो हम लोग जो पढ़ते थे, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, पहले इंजीनियर हूँ, तब हम एमएलए बने 1980 में। आज अगर हमको पूछेगा इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताइए, तो हम कुछ बता नहीं सकेंगे, इसलिए कि सब भूल चुके हैं। लेकिन इन बच्चों ने जो पढ़ा है, वो जब तक जिंदा रहेगा कुरान सीने में महफूज रहेगा। वाह 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 वाह, ये बहुत बड़ी बात है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो बच्चा अरबी पढ़ लिया, वो सबसे तेज बच्चा होता है। और उसकी काबिलियत, अगर इनको दूसरे लाइन में आप डाइवर्ट कर दीजिए, तो हम समझते हैं कि उसमें भी सबसे आगे रहेगा। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अरबी जिसने पढ़ लिया, वो हर रेस में, हर रास्ते में, हर जगह वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं फिर से आपको मुबारकबाद देता हूँ, सभी बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा मदरसा, मैं आपने 4-4 बच्चों को पैदा किया, उस मदरसे की थोड़ा डेवलप करिए आप। मैंने भी वहाँ कहा है आपको, क्या बात है, आपने जो जो कहा सो मैंने किया, और भी कुछ कहिएगा तो मैं तुरंत करूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं करना चाहता हूँ कुछ। मैं उन बच्चों को अपने ओर से कुछ करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कम से कम नारे का जवाब तो आप हजरात दे दीजिए भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूर्व सांसद इरफान अंसारी, फुरकान अंसारी, नारे तकबीर। और अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा, मुझे जाना भी है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि तालीम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, बोल दिया आपके, आप पीछे, हम आगे हैं। हमको क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, हाँ, तालीम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तालीम जहां है वही रोशनी है, वही जिंदगी है। जहां तालीम नहीं है वो अंधेरे में है, वहां तरक्की नहीं हो सकती, अब आगे नहीं बढ़ सकते, वहां जिंदगी नहीं है। इसलिए मैं तमाम नौजवानों को, भाइयों को, बहनों को भी कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे बच्चियों को सही तालीम दें और उनको आगे बढ़ावें। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चियों को ज्यादा पढ़ाना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज के तारीख में हिंदुस्तान में बच्चियां सबसे आगे बढ़ रही है पढ़ने में। आईएएस आईपीएस में अभी जो बच्चे निकले हैं पिछले साल, उसमें सबसे ज्यादा लड़कियां हमारी पास की हैं। इसलिए आप लड़कियों को दबावें नहीं। आप, एक साइकिल के 2 पहिया होता है, एक पहिया को अगर कमजोर हो जाए, एक पहिया इतना कमजोर हो जाए कि साइकिल चल नहीं सकेगा, वो साइकिल नहीं चल सकेगा, इसलिए कि पहिया एक कमजोर है। ठीक उसी तरह से आपका फैमिली, आपका परिवार नहीं चल सकता है जब तक बेटा और बेटी को सही ढंग से आप तालीम दोनों को बराबर बराबर नहीं देंगे। तभी आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चियों को ज्यादा तालीम दें, बच्चों को तालीम दें और आगे बढ़ें। आजकल
बच्चियां तो ठीक से पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे मोबाइल में फंसे हुए रहते हैं। लगता है कि माँ बाप से उसको मतलब नहीं है, अगर चला गया। इसलिए मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं, मोबाइल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने समय पूरा वक्त जो है मोबाइल में लगा दें और पढ़ाई पर नहीं लगावें। इसलिए आप लोग अपनी आदत में थोड़ी सुधार करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप अच्छे तालीम हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के बीच में दीवाला बनना नहीं चाहता हूं कि आप लोग तकरीर करें, लेकिन जो तकरीर आज होगी हम देखेंगे अमल कितना हुआ उसका, अमल उसका हुआ कि नहीं हुआ, अमल हो रहा कि नहीं हो रहा है। अभी मैं एक गांव में गया था, वहां फुटबॉल मैच हो रही थी, फुटबॉल मैच हो रही थी। तो जहां मैच हो रही थी उसके बगल में एक काफी भीड़ था। तो मैंने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो किसी ने कहा कि यहाँ आदिवासी महिलाएं जो है शराब बेच रही है। तो हम गए वहां पे, हमने कहा कि तुम लोग को मना किया है शराब वराब मत बेचो, तुम लोग के लिए अलग से स्कीम चलाए हम लोग कि शराब छोड़ दो, हम 10,000 रुपया तुम लोग को देंगे, तुम लोग कुछ कारोबार करो। ये काम क्यों करती है तुम लोग? और सब आदिवासियों को तुम पिला पिला कर सब आदिवासी लड़के को बर्बाद कर रहे हो। उस आदिवासी महिला ने मुझको कहा कि सर मियाँ लोग से बस तो तब हम पंजाब पिया वो मियाँ से नहीं बच रहे। बगल में मुस्लिम गांव था बहुत बड़ा, तो कहा कि यहाँ मियाँ से नहीं बचो तो हम कहाँ से पिया वो आदिवासी लोग के। ये सुन करके बहुत हमको खराब लगा कि ये हालत है हमारे नौजवान लड़कों का। तो हम जलसा कर रहे हैं, हम यहाँ तालीम की बात कर रहे हैं, और अभी जो जलसा होगी, जो हमारी तकरीर करेंगे, वो इस बात को कहेंगे, उसका असर होना चाहिए। इतना खर्च करते हैं हमारे नौजवान लोग, यहाँ गांव के लोग, उसका कोई हमका कोई लाभ नहीं मिले, कोई फायदा नहीं हो, तो फिर क्या मतलब है? अपनी बुराई को कैसे खत्म करेंगे और कैसे कम होगा धीरे धीरे, ये इस पर आप लोग जरूर गौर करें, यही हम कहना चाहते हैं। मुझे जाना है, मैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए फिर से मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, बच्चों को मुबारकबाद देता हूं, आप सबों को, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों ने मुझे यहाँ दो वक्त दो शब्द रखने के मौका दिया। आपने बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं एक शेर के साथ में अपनी बात को ही खत्म कर देना चाहता हूं। मैं चिराग हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरे से है, अंधेरे से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। मैं चिराग हूं, मैं अंधेरे का दुश्मन। बहुत बहुत शुक्रिया।